चलिए दोस्तों, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो कि हमारे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि निलंबन कोई सज़ा नहीं है, हालांकि निलंबन में कर्मचारियों को कई नुकसान होते हैं। निलंबन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा एक नुकसान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, उसे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, उसमें से ये एक ऐसा है जो कि नुकसान हो जाएगा। बाकी इसमें ये क्या क्या रहेगा, यदि निलंबन है तो उस अवधि के दौरान वह बिना अनुमति के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता। सुविधा पास का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। निलंबन के द्वारा कोई वेतन वृद्धि नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। जब एक रेल कर्मचारी को निलंबित के तहत रखा गया लेकिन केवल माइनर पेनाल्टी लगाया जाता है, निलंबन अवधि को जाता है, तो इसका हो जाएगा अपना सी, ड्यूटी। निलंबन अवधि को ड्यूटी को जाता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निलंबन के तहत एक रेलवे सेवक हकदार है, तो निलंबन रहेगा, उसके साथ साथ किसका हकदार है, बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एक रेल सेवक को निलंबन के अधीन माना जाएगा यदि एक अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है, तो इसका हो जाएगा 48 घंटे से अधिक। एक रेलवे सेवक को निलंबित के अधीन माना जाएगा यदि वह एक 48 घंटे के लिए हिरासत में रखा गया है तो। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निलंबन मामलों की समीक्षा की जाती है, तो निलंबन मामलों की समीक्षा की जाती है 2 महीने के बाद। ठीक, निलंबन मामलों की समीक्षा कब की जाती है, तो 2 महीने के बाद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। निलंबित ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को दिया जा सकते हैं, तो इनको क्या दिए जा सकते हैं, इनको पास का एक सेट दिए जा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। 57 क्या कह रहा है, सभी प्रकार के D&AR मामले रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मॉडल समय के भीतर पूरा किया जाना है, तो इसका हो जाएगा 150 दिन के अंदर अंदर पूरा किया जाना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। तो 58 क्या कह रहा है, उसी अवधि क्रम में किसी निचले स्तर पर वेतन निर्धारित कर देना जो कि 3 साल से ज़्यादा के लिए ना हो, भविष्य में इंक्रीमेंट को प्रभाव ना करता हो तथा पेंशन संबंधी लाभ को भी प्रभावित करता हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइनर पेनाल्टी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सज़ा, निष्कासन या सेवा से बर्खास्त किए जाने की सज़ा किसके द्वारा किया जाना चाहिए, तो ये किसके द्वारा ये सज़ा दी जाएगी, तो ये दी जाएगी अपनी नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से D&A नियमों के तहत दंड में नहीं है, तो कौन सा दंड में नहीं है, वार्निंग दंड में नहीं है। D&A के नियमों के तहत आप वार्निंग नहीं दे सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, सर्विस सीट यानी चार्ज शीट में कौन सा जुर्माना दर्ज नहीं किया जाता है, तो ये कौन सा दर्ज नहीं किया जाता है, तो चेतावनी। ठीक, वार्निंग दर्ज नहीं की जाती है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे D&AR 1968 के तहत दंड नहीं कहा जाता है, तो किसको दंड नहीं कहा जाता है, तो ये निलंबन को दंड नहीं कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। नियम 25A रेलवे सेवक D&AR नियम 1968 के तहत समीक्षा करने के लिए कौन सक्षम है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना भारत के राष्ट्रपति। नियम 25A रेलवे सेवक D&AR नियम 1968 के तहत समीक्षा करने
के लिए कौन सक्षम है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। समय सीमा के प्रतिबंध के बिना अपील पर विचार करने के लिए सक्षम अधिकारी कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना जीएम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। क्या रेलवे सेवक D&AR नियम 1968 के तहत रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल के लिए लागू है? तो ये लागू नहीं है, कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। एक सेवानिवृत्त रेल सेवक पर कौन सा जुर्माना नहीं लगाया जा सकता? तो ये कौन सा जुर्माना नहीं लगाया जा सकता? सेवानिवृत्त पूरक पास में कटौती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सेवानिवृत्ति के बाद चार्जशीट केवल किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो किसके द्वारा जारी की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। यदि कोई सेवानिवृत्ति यानी जिसकी सर्विस पूरी हो गई है के बाद चार्जशीट केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जा सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68। CO द्वारा आरोप ज्ञापन का जवाब दिया जाना चाहिए। तो CO द्वारा कब तक जवाब दिया जाना चाहिए? तो 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। जांच आवश्यक नहीं है। किसकी जांच आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा अपना CO द्वारा आरोप स्वीकार करने पर। यदि आरोप स्वीकार कर लिया तो जांच आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। पदोन्नति के लिए कौन सा जुर्माना प्रभावी नहीं होता है? पदोन्नति के लिए कौन सा जुर्माना प्रभावी नहीं होता है? तो पास PTO का रोक। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। पूछताछ आवश्यक नहीं है जब कर्मचारी पूछताछ आवश्यक नहीं है जब कर्मचारी आपराधिक आरोप की पुष्टि हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड मान्यता प्राप्त है? तो कौन सा दंड मान्यता प्राप्त है? तो सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। कितने किलो की लगेज का फ्री अलाउंस प्रति व्यक्ति को प्रथम श्रेणी A पास पर स्वीकार्य है? तो इसका हो जाएगा 140 किलो का लगेज फर्स्ट AC में अलाउ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। महिला कर्मचारी को बच्चे की देखभाल के लिए कितने दिनों की अधिकतम छुट्टी दी जा सकती है? तो ये जाएगी 730 दिन की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। यदि रेल कर्मचारी LAP अवकाश के लिए अग्रिम में आवेदन करता है तो सक्षम अधिकारी इसे मंजूरी देने से इनकार कर सकता है LAP के लिए। ठीक। लेकिन यदि वही बात CL की होती तो सक्षम अधिकारी देने के लिए बाध्य हो जाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 क्या कह रहा है? रेलवे में किसी भी प्रकार की छुट्टी को लगातार रेलवे में किसी भी प्रकार की छुट्टी को लगातार 5 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। JCM में शामिल होने वाले कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी रेलवे द्वारा दी जाती है। तो ये JCM जो भी हो इसका हो जाएगा 5 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। 78 क्या कह रहा है? महीने के दौरान नीलगिरी रेलवे के पास स्वीकार नहीं है। तो कौन से महीने में? तो इसका हो जाएगा B, अप्रैल मई जून, मतलब गर्मियों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। ब्रेक जननी की अनुमति नहीं है। ब्रेक जननी की अनुमति नहीं है तो किसमें? सेटलमेंट पास पर। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। सस्पेंशन एक है, क्या है? तो सस्पेंशन एक
ना तो मेजर है, ना माइनर है, ना सबसे छोटा है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। मुख्यालय में पीएन के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएनएम के अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर पीएनएम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सीपीओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। एक निश्चित आयु सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन को क्या कहा जाता है? एक निश्चित आयु सीमा के भीतर सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली पेंशन को क्या कहा जाता है? तो ये सुपर एनाउंसेंस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते। शिक्षण शुल्क कर्मचारी के कितने बच्चों तक दिया जाता है? तो ये केवल 2 बच्चों पर ही दिया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84। आवासीय कार्ड पर एक व्यक्ति के साथ में किस रूप में जा सकता है? आवासीय कार्ड पर एक व्यक्ति के साथ किस रूप में जा सकता है? तो कोई को भी अनुमति नहीं है। ठीक, ना तो अटेंडेंट जा सकता है, ना साथी, ना दोनों जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते। लाइसेंस पोर्टर को दी जाती है, लाइसेंस्ड पोर्टर को दी जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा अपना? एक तो हो जाएगा केवल स्वयं के लिए एक सेट मानार्थ चेक पास, और एक हो जाएगा स्वयं और पति पत्नी के लिए प्रतिवर्ष विशेष अधिकार आदेश का एक सेट। मतलब इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट पर साथी की सुविधा प्रदान की जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फर्स्ट और A1 पास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। सेवानिवृत्त के बाद तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करता है। सेवानिवृत्ति के बाद तलाकशुदा और विधवा बेटी को शामिल करता है, तो 87 का हो जाएगा ए, अनुमति है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि सेकंड क्लास ए पास का रंग क्या होना चाहिए? सेकंड क्लास ए पास का रंग क्या होना चाहिए? तो ए होना चाहिए पीला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। एक अभिभावक को स्कूल पास के लिए शामिल किया जा सकता है, तो किस कंडीशन में किया जा सकता है? पहले तो 18 साल से कम उम्र का लड़का हो, किसी भी उम्र की लड़की हो, 18 वर्ष से अधिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो। तो ये तीनों कंडीशनों में एक अभिभावक को स्कूल पास के लिए शामिल किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को D&AR मामले के अंतिम रूप देने से पहले पेंशन दी जा सकती है, तो इसका हो जाएगा अपना अंतिम पेंशन के रूप में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91। किसी भी मामले में D&AR अनुशासनिक अधिकारी है जो अपील प्राधिकार के रूप में कार्य करेगा, तो इसका हो जाएगा PHOD। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाई हुई सजा को लागू करने की समय सीमा है, तो ये है अपनी 6 महीने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को कम करना, बरकरार रखना या लागू करने की समय सीमा कितनी होती है? तो ये होती है अपनी 1 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं, जो कि एक कारण बताओ नोटिस आवश्यक है जब, कारण बताओ नोटिस आवश्यक है जब सजा बढ़ाने का प्रस्ताव हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। किसी भी मामले में एक कर्मचारी ने एक संशोधन याचिका को प्राथमिकता दी, इस बीच उसकी मृत्यु हो गई, उसकी याचिका पर विचार किया जा सकता है। किसके लिए? संशोधित प्राधिकरण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को विधवा मानार्थ पास जारी किया जा सकता है,
तो इसका हो जाएगा 96 का अपना डी, उपरोक्त सभी कंडीशनों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को आगामी वर्ष के कारण पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास कितने दिन पहले जारी किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा अपना 60 दिन पहले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के लिए आगामी वर्ष की एक पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास निम्नलिखित की वैधता के साथ जारी की जाती है। तो ये हो जाएगा अपना ए नंबर, जारी करने की तारीख से 100 दिनों तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, यदि प्रथम श्रेणी ए पास रेलवे कर्मचारी का ड्यूटी पास है तो खोने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? उसको खोने पर 35 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा एक रेलवे पास का प्रकार नहीं है? ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? एक तो ड्यूटी पास है, स्कूल पास है, विधवा पास है, जो कि नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक। ट्रेन पास जो है एक क्या नहीं है, तो रेलवे के पास का प्रकार नहीं है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा जाएगा। हम धीरे धीरे करके ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे और एक अपनी LDC की जो तैयारी है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि इनमें से आपको कुछ भी लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, हालांकि पॉसिबल है कि हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे एंड उसका राइट आंसर प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपको लगता है कि इसकी PDF की ज़रूरत होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल के।